नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है और मुझे गर्व है कि मैं हिंदी बोलता हूं। मुझे वो लोग बहुत ही बुरे लगते हैं या फिर उन लोगों पे बहुत ही तरस आता है जो यहां से विदेशों में जाते हैं, वहां से इंग्लिश पढ़कर आते हैं और इंग्लिश पढ़ने के बाद अपने बूढ़े माँ बाप के सामने, अपने गाँव के यार दोस्तों के सामने इंग्लिश झाड़ते हुए नजर आते हैं। उन लोगों को यह पता नहीं होता कि इन बूढ़े माँ बाप की वजह से ही वो इंग्लिश सीख कर आया है फॉरेन से। खैर, हम यहाँ पर बात करते हैं जोमेटो की कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसकी वजह से आज पूरे देश में तमिल भाषी और हिंदी भाषी अलग अलग हो गए हैं। कोई तमिल भाषा को सपोर्ट कर रहा है तो कोई हिंदी भाषा को सपोर्ट कर रहा है, कोई तो यहां तक कह रहा है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है ही नहीं। तो इस मामले में कौन सही है कौन गलत है दोस्तों, आज मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं। साथ के साथ यह भी बात बताने वाला हूं कि आखिर यह पूरा मुद्दा कैसे उठा, पूरा मामला क्या है जिसकी वजह से तमिल भाषी और हिंदी भाषी अलग अलग हो गए हैं। 18 अक्टूबर की शाम को तमिलनाडु में विकास नाम का एक लड़का जोमेटो पर खाना ऑर्डर करता है। जब वो खाना को रिसीव करता है तो उसका एक आइटम कम मिलता है। इसकी वजह से वो जोमेटो के कस्टमर केयर को फोन करता है तो कस्टमर केयर विकास को लाइन पर रखकर जिस होटल वाले से बात करता है जिसने जोमेटो के लिए खाना ऑर्डर करवाया था। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो कस्टमर केयर होता है वो विकास को बोलता है कि यार मेरी समझ में नहीं आ रहा है तमिल भाषा में क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ना आपको पैसे वापस नहीं कर सकता। इसके बाद विकास बोलता है कि देखिए सर, अगर आप लोग तमिलनाडु में सर्विस दे रहे हो तो आप लोग ऐसे लोगों को हायर कीजिए जो तमिल जानते हो। विकास की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि तमिलनाडु में तो मैक्सिमम लोग या तो तमिल जानते हैं या फिर इंग्लिश जानते हैं, हिंदी तो कोई जानता ही नहीं है। इसके बाद कस्टमर केयर बोलता है कि देखिए सर, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है और थोड़ी बहुत तो हिंदी आनी भी चाहिए। यह बात कस्टमर केयर ने बिल्कुल ही सही कही। तो इस मामले में आखिर गलत कौन है? जब इधर विकास भी अपनी बात को सही कह रहा है, इधर जोमेटो का कस्टमर केयर भी अपनी बात को सही कह रहा है, तो इस मामले में गलत कौन है? तो दोस्तों, गलत है इस मामले में हमारे देश की सरकार, हमारे देश का सिस्टम। देखिए, बहुत सारे भारत के ऐसे राज्य जहां पर लोग कोई हिंदी को जानता ही नहीं है। हिंदी को जानेंगे कैसे? क्योंकि उनकी जो पढ़ाई है पहली क्लास से 12वीं क्लास तक, उनमें उनकी बुक्स हिंदी है ही नहीं। हिंदी को हमारे इंडिया में काफी जगह पर कंपलसरी किया ही नहीं। बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन है जहां पर अलग ही भाषाएं चलती है। जैसे आप तमिलनाडु के एडमिनिस्ट्रेशन को देख लो, तमिल भाषा चलती है। हम जैसे जाएंगे समझ में नहीं आएगा तमिल में क्या। आप पंजाब में ही देख लो, बहुत जगह पर आपको पूरी पंजाबी भाषा में लिखा आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा भाई साहब कि क्या लिखा हुआ है। ना वो इंग्लिश होती है ना वो हिंदी होती है, वो होती है तो पंजाबी या फिर तमिल। तो हमारे देश की सरकार को हर स्टेट में यह नियम लागू कर देना चाहिए। हर स्टेट में पहली क्लास से 10वीं क्लास तक की जितनी भी बुक्स हैं उन सब बुक्स में हिंदी को कंपलसरी कर देना चाहिए। उसके बाद ही दोस्तों लोग हिंदी को जानेंगे, लोग हिंदी को अच्छी तरीके से पहचानेंगे, पढ़ेंगे और बोलने की भी कोशिश करेंगे। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो आज के समय में जो तमिल भाषी और हिंदी भाषी आए हैं, दूसरे दिन कोई और दूसरी भाषा का भी सामने आ सकता है। लेकिन दोस्तों, मुझे इस बात का बड़ा गुस्सा आया जब एक ट्विटर यूजर है जिसका नाम शरण है, उसने यह बात बोली है कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है ही नहीं। मेरी समझ में आकर ये नहीं आता कि ये लोग हिंदी से इतने ज्यादा अछूते क्यों हैं। इन लोगों को पता ही नहीं हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है या नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है दोस्तों कि हिंदी धीरे धीरे डाउन होती जा रही है और इसके ऊपर इंग्लिश हावी होती हुई जा रही है। तो हमारे देश की सरकार को हिंदी भाषा पर बिल्कुल गौर करना चाहिए, अच्छी तरीके से हिंदी का प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिसकी वजह से गाँव का, हमारे देश का एक एक बच्चा अच्छी तरीके से हिंदी को समझ सके, पढ़ सके और लिख सके। तो दोस्तों, अब आप लोगों को शायद पूरा मामला कंफर्म हो गया होगा। आप लोगों का क्या कहना है सारी कंट्रोवर्सी को लेकर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखना।